गोवा में पीएम ने 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। 9वें वर्ल्ड आरोग्य एक्सपो में हुए शामिल। गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र को पीएम ने किया संबोधित। कहा, मोटो सबका सुख और सबका स्वास्थ्य है आयुर्वेद ज्ञान का। प्रधानमंत्री ने योग और आयुर्वेद को बताया दुनिया के लिए नई उम्मीद। जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है आयुर्वेद। नागपुर में पीएम मोदी ने समृद्ध महामार्ग के पहले फेज का किया उद्घाटन। नागपुर से शिरडी को कनेक्ट करेगा देश का सबसे लंबा महामार्ग। पीएम ने महाराष्ट्र को दिया एक और एम्स का तोहफा। नागपुर एम्स का हुआ उद्घाटन। नागपुर एम्स के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। पीएम को दिखाई गई नागपुर के विकास की रूपरेखा। नागपुर में पीएम ने मेट्रो के फेज 1 का उद्घाटन किया। मेट्रो की सवारी भी की। प्रधानमंत्री ने खुद खरीदा मेट्रो का टिकट। यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात की। नागपुर मेट्रो फेज 2 का प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया। 2026 तक काम पूरा होगा। 10 लाख से अधिक आबादी को फायदा होगा। नागपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते दिखे पीएम। कलाकार के साथ बजाया ढोल। नागपुर में बोले पीएम मोदी, शॉर्टकट की राजनीति से सतर्क रहें। झूठे वादे करने वाले देश नहीं बना सकते। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले का पीएम पर निशाना। कहा, जिस शख्स की पार्टी चुनी हुई सरकार गिराती है वो शॉर्टकट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, ये सब जनता के पैसे से हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हमें इसलिए हो रहा है। पीएम के बयान पर आरजेडी का तंज। कहा, पीएम ने गुजरात की बात के लिए लेकिन हिमाचल और बाकी राज्यों को भूल गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री। शिमला के रिज मैदान में शपथ ली। न भारत से बोले सुखविंदर सुक्खू, हिंदू राज्य में बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा नहीं चला। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, हमने 10 गारंटी दी है, उसे लागू करेंगे। प्रदेश को एक ईमानदार सरकार देंगे। मुकेश अग्निहोत्री बने हिमाचल प्रदेश के नए डिप्टी सीएम। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने शपथ दिलाई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। जनता से किए वादे पूरा करेंगे। शिमला में बोली प्रियंका गांधी, हमने जो भी वादा किया उसे जल्द पूरा करेंगे। सुखविंदर सुक्खू की मां से मिले राहुल और प्रियंका गांधी। शपथ ग्रहण में मौजूद कांग्रेस के कई बड़े नेता। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होंगे आपके विधायक भूपत भयाणी। भूपत भयाणी का बड़ा बयान। कहा, आम आदमी पार्टी में सहज महसूस कर रहा हूं। विकास की राजनीति से जुड़ना चाहता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले भूपत भयाणी, अमित शाह और भूपेंद्र पटेल पर मुझे गर्व। आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ। कल गुजरात सीएम के तौर पर दूसरी बार शपथ ग्रहण लेंगे भूपेंद्र पटेल। पीएम मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल होंगे। गुजरात चुनाव को लेकर ओवैसी ने शेयर की रिपोर्ट। ट्वीट कर लिखा, बहुसंख्यक समाज गुजरात में मोदी की A to Z टीम। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट। बोला, क्या जरूरत थी हर जगह चुनाव लड़ने की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का इस्तीफा दिया। एमसीडी चुनावों में बीजेपी को हार दी। दिल्ली बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने वीरेंद्र सचदेव। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी मिली। बीजेपी दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बोले वीरेंद्र सचदेव, हमारा लक्ष्य 2024 है। लोकसभा चुनाव में 7 सीट जीतना टारगेट। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी। काशी विश्वनाथ में विधि विधान से पूजा की। सीएम योगी ने कहा, सैलानियों की पहली पसंद है काशी। काशी तमिल संगमम के जरिए दक्षिण और उत्तर का मिलन हुआ है। वाराणसी नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज की तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी जनता दरबार में लोगों की परेशानियां सुनी। भड़काऊ भाषणबाजी से चर्चाओं में बने हुए हैं शौकत अली। अपने सभी बयानों को बताया सही। जेडीयू ने बीजेपी पर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, 8.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ साहब। मायावती ने रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी बीजेपी की मिली भगत की तरफ इशारा किया। मायावती के बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। का बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है बीएसपी। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन का बयान। कहा, समाज की विविधता को नुकसान पहुंचाएगी यूसीसी। यूसीसी पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान। बोले, यूसीसी के नाम पर अपना एजेंडा बीजेपी चला रही है। तरन तारण में बॉम्ब स्क्वाड को पुलिस स्टेशन से मिले कुछ जिंदा ग्रेनेड। रिहायशी इलाकों को दूर ले जाकर उनको डिफ्यूज किया। तरन तारण में पुलिस स्टेशन की जांच कर रही है कई एजेंसियां। जांच में खुलासा, नहीं काम कर रहे थे थाने के कई सीसीटीवी। तरन तारण पहुंची बॉम्ब स्क्वाड टीम। पुलिस स्टेशन की करेगी जांच। श्रद्धा हत्याकांड मामले में वसई पुलिस के खिलाफ होगी जांच। श्रद्धा के पिता के आरोपों के बाद डीसीपी लेवल जांच के आदेश दिए गए। महाराष्ट्र के पालघर में महिला को अगवा कर छेड़छाड़। बदमाशों ने महिला के 10 महीने के बच्चे को कार से फेंका। बच्चे की मौत, आरोपित गिरफ्तार। वाराणसी में सीएम योगी के कार्यक्रम में कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। चक्रवाती मेंडूस की बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद। कई गांवों में किसानों का लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाघ के हमले से शख्स की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कानपुर से लखनऊ जा रही यूपी रोडवेज की बस में लगी आग। चलती बस में आग से बचा हड़कंप।
मेरठ में दादी के कुंडल के लिए बदमाशों से भिड़ी बच्ची, आरोपियों को बाइक सहित गिराया पर बदमाश भाग निकले, सभी गिरफ्तार हो गए।